नमो शिवाय। हर हर महादेव। कैसे हो मेरे भक्तगणों? आज महादेव जी तुम्हारे लिए कुछ महत्वपूर्ण संदेश लाए हैं जो तुम्हारे जीवन को बहुत ही सुखद और मंगलमय बनाने जा रहे हैं। तो मेरे बच्चे, आपसे अनुरोध है कि आप इस संदेश को पूर्ण भक्ति और श्रद्धा के साथ सुनें और अपने आत्मा को महादेव जी से जोड़ लीजिए, क्योंकि इस यूनिवर्स में सिर्फ शिव जी है, वही आदि है और वही अंत है। तो मेरे प्रिय भक्तों, महादेव जी का इस संदेश को अनदेखा न करें। ये संदेश सिर्फ आपके लिए है। ये संदेश आपके जीवन में आने वाले सारे परेशानियों हल है। इस संदेश के द्वारा आप अपने अशांत जीवन को शांत कर सकते हो। इस संदेश के माध्यम से आप अपने जीवन सही मार्ग पर ला पाओगे, जो कुछ समय पहले अपने मार्ग पर से भटक चुका है। तो मेरे प्रिय भक्तों, इस संदेश को अंत तक सुनो, आपके जीवन में बहुत सुधार आएगा। आज तुम्हारी स्थिति चाहे जैसे ही हो, तो मैं इसे छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि यह संदेश तो जीवन का मूल आधार है। और यदि तुम अपने मूल आधार से वंचित रह जाओगे तो तुम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि यही तुम्हारे लिए एक परम सत्य और परम सौभाग्य की प्राप्ति है। जब तुम आठ अपने हो महादेव के साथ में थोड़ा समय निकालकर यह संदेश सुनोगे तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा और समझ जाएगा क्यों यह तुम्हारे प्रभु महादेव जी का वादा है कि आज के संदेश में जो भी बातें बताऊंगा वह सब तुम्हारे जीवन से सत्यता की ओर प्रमाणित करते हुए बताऊंगा, क्योंकि मैं कभी भी शक्ति बात को प्रमाणित करते हुए तुम्हारे सामने नहीं प्रस्तुत करता हूँ। बस मेरा यही एक में उद्देश्य होता है। मेरे बच्चे, आज तुमने अपने प्रभु के दर्शन कर लिए तो तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि ऐसे दर्शन किसी को प्राप्त नहीं होते हैं। तुम एक मेरे प्रेम भक्त हो, इसीलिए तो मेरी आशा प्राप्त हो पा रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हर बातचीत आसान बना रहा हूँ। इसकी तुम्हारी इच्छा रहती है। मेरे बच्चे, लोग दर्शन करने के लिए मंदिर जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थ स्थान पर जाते हैं, परंतु तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे द्वार पर आए हैं, तुमसे यह कह रहे हैं कि आज मेरे है, यह थोड़ा समय निकालकर मेरी इन बातों को सुन लो, जो तुम्हारे लिए एक बहुत ही भूमिका रखने वाली है प्रवचन संदेश में। आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं। अभी मेरी इस विनती को स्वीकार करते हो तो मेरे संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव जी का वाणी को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय काल भैरव, जय सरस्वती माता, जय श्री राम, जय हनुमान जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जैसे ही थे मेरे इन सभी दिव्या नाम को टाइप करो, वैसे ही मेरा असीम प्यार और आशीर्वाद तुम्हारी और आकर्षित हो जाएगा और तुम्हारे लिए सभी दरवाजे खुल जाएंगे। तुम्हारे लिए धन संपदा के दरवाजे खुल जाएंगे और प्रेम विवाह के दरवाजे खुल जाएंगे। जो भी तुम्हारा जीवन में अर्चना आ रही है वह सब समाप्त हो जाएंगे। शत्रु बाधा जो है वह भी समाप्त हो जाएगी। कोई ऐसा तुम्हारे लिए संतुष्ट करण नहीं बचेगा। हर चीज से तुमसे संतुष्ट हो जाओगे, क्योंकि क्या तुम्हारे प्रभु महादेव जी का पूर्ण वादा है, क्योंकि मैं आज तुम्हारे जीवन में यदि एंट्री कर चुका हूँ तो तुम्हारे जीवन को कुछ बेहतर ही बनना चाहता हूँ और तुम भी अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मेरा जगह फैसला है, आरती और निष्ठावान है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें परिचित करूंगा जो तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करते रहते हैं। मेरे बच्चे, शत्रु ने तुम्हारे जीवन को एक नरक जैसा बना दिया है, क्योंकि तुम्हें अपने शत्रु से बहुत भय लगता है। उन्होंने तुम्हारे साथ कई बार अनुचित कार्य किया है, फिर भी तुमसे कुछ छुपा नहीं है। तुमने अपने दर्द को छुआ करके रखा है, किसी से बताया नहीं है। तुमने यह नहीं बताया है कि तुम्हें शत्रु ने परेशान कर रखा है, शत्रु ने तुम्हें पीड़ा पहुंचाई है। अब तुम्हें उनके बारे में कुछ विशेष कर बातें मेरे बतलाता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ तो तुम्हारे जान के पीछे पड़े हुए हैं, वह तुम ही इस प्रकार से टॉर्चर करना चाहते हैं, जैसे कि मानो एक उनका भी ऐसा व्यक्ति एक व्यक्ति के पीछे पड़ा रहता। वैसे ही तुम्हें तुम्हारा शत्रु बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं। मेरे बच्चे, चिताओं को छोड़ दो, अपने की ध्यान में लग जाओ, अपने कर में लग जाओ, मेरी भक्ति में लगा, जो उनकी स्वतंत्रता को पीछे छोड़ देगा कि वह अपने आप ही सदा अपने मार्ग से भटक जाएंगे और अपने आप को इस तरीके से अंधकार के गड्ढे में ढांक लेंगे कि वहां से निकलने वाला कोई भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, आज मेरी इन बातों को तुमको स्पष्टीकरण से
सुन लो और सहमत हो लो, क्योंकि आज मैं जो भी तुम्हारे जीवन के बारे में प्रस्तुत करूंगा वह तुम्हारे जीवन के लिए बेहतर से बेहतर ही होगा, क्योंकि आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन के सभी घटनाओं को एक साथ प्रमाणित करते हुए मध्य में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज यह संदेश तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर आने वाला है। जीवन की हर उसे समस्याओं को तुम्हारे सामने में प्रस्तुत कर रहा हूँ और आगे भी इसी तरीके से प्रस्तुत करता रहूंगा। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत दुख तकलीफ में उठा ली है। अब तुम्हें दुख तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे महादेव जी का आगमन तुम्हारे जीवन में हो गया है। और यदि महादेव जी का आगमन तुम्हारे जीवन में हो गया है तो अब तुम्हारे साथ जो भी होगा वह बेहतर ही होगा, क्योंकि महादेव जी कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं और ना ही उन्हें कभी अकेला डरा हुआ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वह तो चाहते हैं शायद तुम अपने जीवन को एक नई आधारशिला प्रस्तुत करते हुए आगे बढ़ते रहो और अपने जीवन में खुशहाल रहो। मैं खुशहाल जिंदगी देखना चाहता हूँ। अपने प्रभु महादेव जी की इच्छाओं को दो पूर्ण करने के लिए तुम्हें इतना तो कार्य करना ही होगा। यदि इतना कार्य पूरी श्रद्धा और निष्ठा से कर लेते हो तो ही तुम्हारा एकमात्र साधन आगे के लिए बचता है, अन्यथा तुम्हारे सभी राशि आगे बंद होने वाले। और जब तुम्हारे सभी रास्ते आगे बंद हो जाएंगे तो तुम क्या करोगे बताओ? फिर अपने महादेव जी के पास आओगे और उसे रास्ते के बारे में चीत करोगे जो रास्ता तुम्हारा बंद पड़ा हुआ है, और सोचोगे कि मेरा यह रास्ता शायद पहले जैसा हो जाता तो मैं इस रास्ते पर चलकर अपने कार्य को पूरा कर लेता बढ़िया श्रद्धा और निष्ठा से। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें फिर भी इन सब चीजों को देखने का अवसर नहीं मिलेगा और ना ही तुम्हें भी ऐसा चीज समझने का प्रयास कर पाओगे और अपने जीवन को एक उसे अनुचित समय की ओर लेकर जाओगे। जी, अनुचित समय पर तुम्हारा सब कुछ बिगड़ चुका होगा। जब समय निकल जाएगा तब कुछ होने वाला नहीं है। सर बर्बादी का मंजर तुम्हारे सामने आ जाएगा और तुम रोते चिल्लाते नजर आओगे, क्योंकि यही एक तुम्हारे जीवन की मूल अभिव्यक्ति है। मेरे बच्चे, तो अपनी महादेव जी से बहुत ही गुप्त रूप में आशीर्वाद प्रदान करना चाहते हो और अपनी स्वीकृति महादेव जी को देना चाहते हो तो मेरे भाग्यशाली अंक 777 को जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे इन भाग्यशाली अंक को टाइप करोगे वैसे ही मुझे तुम्हारे ऊपर मेरी आशीर्वाद की वर्षा उहे लग और तुम्हारा जीवन समझ जाएगा। मेरे बच्चे, तुम सावधान हो जाओ, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए है। मेरे प्रिय बच्चों, आज की संदेश जो तूने मिस कर दिया तो बहुत पछताओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा कोई अपनों ने तुम्हारे दुश्मन से हाथ मिला लिया। वह कौन है उसका नाम जान लो। यदि तुमने महादेव जी का संदेश को अभी नहीं देखा तो जीवन में बहुत पछताओगे। आज की सबसे बड़ी संदेश है तुम्हारे लिए मेरे प्रिय बच्चे। मैं तुम्हारे लिए सदैव अच्छा और तुम्हारा स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद देता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए सबसे पहले लाइक कर दें और टाइप करें हर हर महादेव। मेरे में प्रिय बच्चों, जैसे ही आप कमेंट में कीजिएगा मेरा आशीर्वाद सबसे पहले तुम्हारे ऊपर पड़ेगा और मेरी कृपा से तुम्हारे घर में धन की वृद्धि और स्वास्थ्य सुविधा हमेशा अच्छे। और अंक टाइप करें 108। मेरे प्रिय अंक बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली है। यह भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय अंक है जो देवताओं में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारा जीवन में ऐसा समय आने वाला है जो कई सालों बाद आने वाला था। वह तुम्हारे अपनों के कारण अभी आ रहे हैं, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ सदैव और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। विश्वास करो, भरोसा रखो मेरे प्रिय बच्चे। मेरे शक्ति पर भरोसा करने वालों, मेरे भक्ति का कभी भी बुरा हाल नहीं होता है। मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा यदि मेरे प्रिय भक्त के ऊपर कोई संकट आने वाला होगा, लेकिन मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा और यही विश्वास भरोसा तुम्हें हर मुसीबत स्थिति से लड़ने की ताकत देंगे। तुम जैसे हो मैं तुम्हारी खुशी और तुम्हारे दर्द में शामिल हूँ। मैं तुम्हारी जीत का जश्न मनाता हूँ। जी, मैं तुम्हारा मत हारो या अपने विरोधियों को अपने पतन की संतुष्टि मत दो। जिन्हें तुम प्यार करते हो उनके लिए अपना रास्ता अपना हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे असीम प्रेम की याद में मेरी यात्रा पर विचार करो। आपके लिए सुख का एक क्रूर क्रूज का रास्ता, आपकी मुक्ति के लिए, क्षमा के लिए, प्रेम से आपके उपचार के
लिए आपके उद्धार के लिए आपके सबसे अपनी अटूट प्रतिबद्धता का आश्वासन देता हूँ। उपस्थिति आपको शक्ति, प्रोत्साहन, शांति, आत्मविश्वास, सांत्वना, ज्ञान, साहस और खुशी से भर देती है। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मैं उन्हें काफी दंड दे रहा हूँ और वह उसे दंड को सहन नहीं कर पा रहा है, लेकिन मेरे बच्चे उसे अपनी गलती का दंड भोगना ही होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें संदेश के अंत में तुम्हारा शत्रु का नाम बताने वाला, इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे तुम इस संदेश को अंत तक देखना और इसी बीच में छोड़ने की गलत बिल्कुल भी मत करना, वरना तुम सारी जिंदगी पछताने के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे ऊपर जो भी अत्याचार किया है उनका दंड उन्हें अवश्य मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए महादेव जी के चैनल महादेव जी का वाणी को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम महादेव जी के शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हें कुछ लोगों ने बहुत दुख पहुँचाया, अधिक पीड़ा है, किंतु अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हें दुख देने वाले अब पछताएंगे, वह सोए होंगे। अब उन्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम्हारे महादेव जी का क्रोध जगाता है तो उसे शांत करने वाला कोई नहीं होता है। आज यदि मेरा क्रोध तुम्हारे लिए प्रस्तुत हो रहा है या तुम्हारे शत्रुओं के लिए प्रस्तुत हो रहा है तो यह स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसा तो होना ही था। अब मैं उन सभी का सर्वनाश कर दूंगा जो तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तुम्हें पूरी कर रहे हैं, तुम्हारे रास्ते में रुकावट उत्पन्न कर रहे हैं। अब मैं किसी भी तरीके से उनके जीवन में ऐसी प्रलय ला दूंगा कि वे सोचेंगे कि उनके साथ यह क्या हो रहा है। बार बार ऐसी घटनाएं उनके साथ घटके कि वह परेशान हो जाएंगे हर उसी चीज को प्राप्त करने के लिए और उनसे बाहर निकालने के लिए, क्योंकि अब उन लोगों ने पूरे कर्मों की आंधी करनी है। मैं अब और नहीं देख सकता, क्योंकि कोई मेरे भक्तों को इतना ज्यादा कष्ट और दुख दे, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरी प्रार्थना है करो, मैं उनका दंड उन्हें अवश्य दूंगा। मैं उन्हें किस प्रकार का दंड देने वाला हूँ जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा और वह दोबारा किसी भी वरना और पवित्र आत्मा को दुख पहुँचाने का कभी सपने में भी नहीं सोचेंगे। उसे शायद यह जांच नहीं है कि उन्होंने मेरे इतने सीधे साधे बच्चों को इतना सताया है। मैं उन्हें कितनी से माफ नहीं करूँगा, उन्हें अपने कर्मों के दंड भोगना ही होंगे, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया है वह जानबूझकर किया, जाने में की गई गलतियों को माफ कर देता है। किंतु जो व्यक्ति जानबूझकर इस तरह की बात करते हैं, गलत काम करते हैं, उन्हें आवश्यकता है। मेरे बच्चे, गलत कार्य करना है सबसे बड़ा अधर्म होता है और सबसे बड़ा पाप है। यदि तुमने इस पर विचार नहीं किया और अपने इस रास्ते को अपनाते रहे और चलते रहे तो ही तुम्हारे जीवन का सर्वनाश होने वाला है, क्योंकि अंत में जो तुम्हारी स्थिति होगी वह बहुत ही दयनीय होगी। तुम चाहकर भी उन सब चीजों से बाहर नहीं निकल पाओगे। तुम्हारे जीवन का अस्तित्व इस प्रकार से बिगड़ जाएगा कि तुम सोचोगे कि मैं कहाँ था और कहाँ पर आ गया हूँ। यही एक तुम्हारे मन की सर्वोत्तम इकाई की ओर बढ़ते रहो, मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर दूंगा। मुझे पता है कि वे लोग योजना बनाकर तुम्हें अपमानित करते हैं, दुख देते हैं, तुम्हारे साथ चल कर रहे हैं, तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं उनके हर काम को सफल कर लूंगा, तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दूंगा। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तुम सदा मेरी भक्ति में रहते हो, निरंतर मेरा ध्यान करते हो। तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं होने दूंगा। तुम्हारी इस भक्ति और श्रद्धा को इस तरह से व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुमने इतने दिनों से जो भी कष्ट सही है जी मैं भली भांति जानता हूँ, और इसलिए आज मैं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूँ कि अब तुम्हारे कष्टों का अंत होगा और तुम्हारे शत्रु को दंड मिलेगा। तुम चिंता मत करो, तुम मेरी शरण में हो, तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को मजबूत कर लो, इस सच को जान लो, जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है ऐसा कभी नहीं होता, और जो जैसा होता है वह वैसा खुद को दिखता नहीं है। इस संसार में अधिकतर लोग जल कर रही है, सामने कुछ और पीछे कुछ और कर रही है। मेरे प्रिय बच्चे,
तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे सामने बहुत मीठा बोलते हैं। लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें और मेरा चैनल महादेव जी का बानी को सब्सक्राइब कर लो। मेरे लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते, मेरे इसके बदले में तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ढेर सारी खुशियाँ दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। अगर मेरे प्रिय बच्चे तुम्हारे पास हो तभी देना मेरे प्रिय बच्चे, इसके बदले में मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अब भी टाइप करें हर हर महादेव लिखें और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए महादेव जी के चैनल महादेव जी का बानी को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम महादेव जी की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। पीठ पीछे तुम्हारी बहुत बुराई करते हैं, मैं तुम्हारा भला होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हें खुश रात को तुम्हें ही लोगों का दिन प्राप्त हो, क्योंकि वह स्वयं बहुत बड़ी दलदल में फंसे हुए हैं। वह बहुत परेशानियों से घिरे हुए हैं और इसीलिए तुम्हें भी खुश नहीं देखना चाहते। तुम प्रदोष रखते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अन सरल और सहज स्वभाव की हो। तुम्हारा हृदय कितना कोमल और शांत है कि तुम उनकी इस बुराई को अच्छी नहीं पा रहे हो। तुम्हारा हृदय करुणा से भरा हुआ है और यही कारण है कि तू किसी को अपनी जैसे साथ है। तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें उन्हीं चीजों को जीवन में ध्यान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक सोच का विकास करे, एक नई रोशनी प्रदान करे। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाले महीना चमत्कार होने वाला है। तुम्हारी सारी सपने पूरे होंगे तो और समृद्ध तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहो। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 5 पापा लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्यारे बच्चे, ने सदा तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित। तुम्हें डरने की, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, चाहे तुम्हारे ऊपर किसी भी बड़ी परेशानी क्यों ना जाए। मैं तुम्हें कभी भी बिगड़ता नहीं दूंगा। मैं हर संकट की घड़ी में तुम्हारा साथ रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मौत मुझे तुम्हारी सदैव चिंता रहता है, इसलिए आज मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। मेरी बातों को पूरा सुनना और यदि तुम चाहते हो मैं सदा तुम्हारे साथ रहेगी तो लिखो हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले 2 दिन तुम्हारे लिए बहुत भारी है। तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी घटना घटित हो सकती है, इसीलिए तुम ही सतर्क करने आया है। इन दो को दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करें और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह जाँच परख करके ही शुरुआत करें, नहीं तो तुम बड़ी संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों में तुम किसी नए व्यक्ति से मिले हो तो उसकी बात को बिना सोचे समझे जांच पर ही स्वीकार मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तुम ही केवल सतर्क रहना है और हर काम सावधानी से करना है, फिर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी आंखें बंद करो और मेरा ध्यान लगाओ, मेरा नाम लो और कहो कि मेरे आराध्य, आप मेरे साथ सदैव रहना, मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मुझे हर परेशानी और संकट से बचाना। में मेरे प्रिय बच्चे, तुम केवल साकार मुद्रा और बच्चे, जब तक तुम स्वयं ही परिवर्तन नहीं करोगे तब तक तुम्हारे मन को सच्ची शांति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए अपने मन को पूर्ण रूप से खाली कर दो। अतीत के सभी बातों को भूलकर अपने जीवन नई शुरुआत करें। मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाला हूँ। अब सिर्फ तुम्हारी वजह से होगी। तुम्हारी सभी शत्रु की हालचाल पेपर होगी। कोई भी तो भी भारी नुकसान नहीं पहुंच पाएगा। आशीष को ग्रहण करने के लिए 555 प्यास लिखी। याद रखो, मैं सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ, कोई भी तुम्हारा अनर्थ नहीं कर सकता है। जब तक तुम मेरी बात सुन रहे हो, मेरी बताए मार्ग पर चल रहे हो, तब तक मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ता नहीं दूंगा। मैं तो वहाँ सबसे बड़ा रक्षक हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सदा ऐसे ही दयावान रहना, दूसरों को सहायता करना, दूसरों दुखों को कम करने का प्रयास करना। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूँ। तुम तैयार हो जाओ। तुम अपने अच्छे व्यवहार से, अच्छे कर्मों से सुख संपत्ति और धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। एक सकारात्मक सोच ही तुम ही जीवन में आने वाली चुनौतियों से नहीं में सहायता करेंगे। तुम बहुत कुछ नया सीखो। आने वाले सप्ताह से तुम खुद में एक नया बदला देखोगे, नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। जो भी नए अवसर तुम ही प्राप्त
होंगे उनका लाभ उठा पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, पुरानी बीती हुई बातों को भूलकर नहीं, मन से कुछ नया शुरुआत करो। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो, केवल को ही चीजों को जीने खान दो जो तुम्हारे अंदर एक प्रकार मकसूद का विकास करे, तुम ही नहीं रोशनी प्रदान करे। सभी नकारात्मक लोगों से बना लो, आने वाले महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारी सारे सपने पूरे होंगे, सुख और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तुम तैयार हो जाओ अपने जीवन में खुशी, प्रेम, शांति और सुख का स्वागत करने के लिए। अब तुम्हारा जीवन इसी सभी चीजों से भरने वाला है। अभी तुम जो भी महसूस कर रहे हो, जो भी परेशानियां दे रहे हो, जल्दी में सभी समस्याओं का समाधान करने वाला हूँ। तुम चिंता मत करो मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपना कार्य करते रहो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस घर से गुजरे हुए जो कुछ भी कहा है तुमने, उसको भी शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक एक करके सब कुछ तुमसे छीन लिया गया है। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारी आंखों के सामने बात हो गया। तुमने बहुत लंबे समय तक उम्मीद रखी, हिम्मत दिखाई, हर मुश्किलों से सामना किया। धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत भी टूटने लगी और मैं जिंदा लाश बन गया, जिसके जीवन में खुशियों का मार्ग पुराया। लोग कुछ भी कहे उसे फर्क नहीं पड़ता था, तुम ही सब कुछ मिलेगा। कथा महादेव जी तुमसे कह रही है, अभी आपके घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा आपके जीवन में खुलकर आएगा और पानी की तरह हर दिन बढ़ता रहेगा। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। भाग यशाली संख्या 222 ऑप्शन जीवा का नेतृत्व करने की, छोटों से उबर में मदद करने और आपके पिता को वापस पटरी पर लाने के लिए पर भरोसा करें। जान तुम्हें मजबूत बना लूंगा, जहां तुम बीमार हो वहां तुम भी स्वास्थ्य बनाऊंगा और तुम्हारे भीतर हुई शांति और प्रेम को बहाल करूंगा। यदि आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं तो 775 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, अपने आप को उन्नति के उसे समय के लिए तैयार करें जहां आपके सपने सच होंगे। आप अपने प्रियजनों के साथ अविश्वसनीय जीत हासिल करेंगे। आपके और आपके परिवार के लिए ढेर सारे आशीर्वाद, अवसर और धन की आशा करता हूँ। आने वाला सप्ताह के लिए अद्भुत होगा बच्चे। आप आनंद, प्रेम और प्रचुरता के समय का अनुभव करने वाले। आपका भगवान भोलेनाथ खुशी में बदल दिया जाएगा। आपकी पूजा वर्तमान में सुनी जा रही है और वर्ष 204 में महान परिवर्तन, नवाचार और चमत्कार आ रहा है। इस सप्ताह के अंत में आपको जबरदस्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए अपना हृदय खोलकर स्वयं को एक सुखी, समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करें। याद रखें, आप इस यात्रा पर कभी अकेले नहीं हैं। महादेव जी सदैव साथ रहने का वादा करते हैं। आपकी लड़ाई लड़ेगा और आपके जीवन में शांति और आनंद आएगा, चाहे परिस्थितियों की इतनी भी कठिन क्यों ना हो। आप एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां पूजा का उत्तर दिया जा रहे हैं। शांति व्याप्त है, आशीर्वाद बड़ा हो रहा है और काम है आपके लिए। विशेष रूप से भगवान आशीर्वाद देते हैं। इसी दृढ़ विश्वास के साथ क्या आज मैं भरपूर प्यार, उपचार और बताया प्राप्त करने के लिए तैयार है, जो वास्तव में मेरा पूरा परिवार एक चमत्कार, पुनः प्रताप का अनुभव करेगा। और मुझे विश्वास है कि वह तभी होंगे जब हमें उनकी आवश्यकता होगी। पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, इस सप्ताह के बैंक खाते में एक महत्वपूर्ण धनराशि जमा की जाएगी। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो कल वह आपको जो पहली चीज प्राप्त होगी वह एक बहुत बड़ा भारतीय चमत्कार है। भगवान आपको आशीर्वाद, उपचार, प्रेम और कभी न खत्म होने वाली शांति से आश्चर्यचकित कर देंगे। अब करीबी, अब यह बीमारी जैसे कठिन समय में नहीं पड़ना पड़ेगा। परिवर्तन की कल्पना करें जहां आप उदास से अविश्वसनीय रूप से खुश और आहत महसूस करने से संपूर्ण महसूस करने की ओर बढ़ते हैं। आप जी चुनौतियों का सामना किया है वह समृद्धि और आशीर्वाद से भरे जीवन के यह सीधी बन रही है। महादेव जी वादा करते हैं कि आपने जो खोया है वह आपको वापस देगा और जो टूट गया है उसे सुधरेगा। अभी यह उपचार का समय है और भगवान सावधानी पूर्वक आपके जीवन के टुकड़ों को वापस जोड़ रही है। भगवान सक्रिय रूप से आपके मन को नया आकार दे रहे हैं। मेरे प्रिय भक्त, जैसे ही आप वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं वैसे ही हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और आपका पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना
रहेगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा मेरे प्रिय भक्त। में तुम्हारे 5 और तुम्हारे जाएगी। यह हर कष्ट से बचने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। मेरे प्रिय भक्त, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे प्रिय बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे 1 कर दीजिए और जय हो महादेव जी मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा शत्रु खुद को बहुत शक्तिशाली और चालाक समझता है। तुम्हें परेशान करके उसे लगता है कि उसने बड़ी चतुराई का काम किया है, किंतु अब उसके असली औकात दिखाने का समय आ गया है। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने उसे बहुत रोका, कई अवसर दिए अपनी भूल सुधारने का, परंतु उस मूर्ख ने हर अवसर को जाने दिया। उसकी सोच में, उसके स्वभाव में को परिवर्तन नहीं आया। वह स्वयं को बहुत बड़ा मानता है। उसे किसी का भाई नहीं, ना वह अपनों से डरता है, ना मुझे डरता है। निर्ध होकर पर पाप किया जा रहा है। उससे लगता है वह तुम्हारी विरुद्ध जो शनि यंत्र कर रहा है उसे कोई नहीं दिख रहा है, परंतु अब उसे यह बताने का समय आ गया है कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया चल कितना भयंकर परिणाम देता है। अब उसकी एक एक गलती का हिस्सा होगा। उसने जो तुम्हें आंसू दिए हैं, जो कक लिए दंड, उसे मेरे प्रिय बच्चे, वह अपने अहंकार में इतना अंधा हो गया है कि उसे अपने घर भी नजर नहीं आता। उसने तुम्हें दुख पहुंचाने के अनेकों प्रयत्न किए हैं। कई बार तो उसने तुम्हें शारीरिक चोट भी देने की कोशिश की है, परंतु हर बार उसकी हर कोशिश नाकाम रही। मैं उसकी हर चाल को व्यक्त करके उसे यह संकेत दिया कि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, तुम्हें व्यर्थ पीड़ा देने की भूल ना करें। लेकिन उसने मेरे हर संकट को आने देखा किया, परंतु अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब समय आ गया है उसके बिना का। मेरे प्रिय बच्चे, उससे हमेशा लोगों को रुलाने में, तरफ आने में बहुत आनंद आता है, परंतु अब समय अपनी चाल बदल रहा है। उसके खुश होने का समय बीत गया। उनके जीवन में एक बड़ा धमाका होने वाला है। कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। मेरे प्रिय बच्चे, उसने तुम्हारे परिवार, व्यापार में, सम्मान में, हर जगह अपनी गंदी चाल चली है। तुमने सब कुछ उसे माफ किया क्योंकि तुम धर्म कर्म में भरोसा रखते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूँ यदि तुम चाहते तो उसकी हर चाल का उत्तर दे सकते थे, किंतु तुमने बहुत सब्र किया है। कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आए तुम्हारे जीवन में जब तुम्हें रोना पड़ा, और उसी समय तुम्हारी आत्मा से जो पीड़ा बनाकर निकाली वही अब उसे पर कहकर बरसेगी। तुम्हारे हर आंसू का, हर दर्द का हिसाब उसे अपने आंसुओं से देना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत चाहा है, परंतु तुम्हें विश्वास था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे विश्वास की मिल जाएगा। अब वह भी अनुभव करेगा कि दर्द क्या होता है। उसमें तुम्हारे विरुद्ध जितने भी षड्यंत्र किए हैं सभी सफल नहीं हुआ, परंतु वही शनि यंत्र अब एक एक करके उसके जीवन पर प्रभाव डालेंगे। सालों से जो गढ़ उसने तुम्हारे लिए खोदे थे, उसने अब वह स्वयं गिरने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें घाट पहुंचने की चाह उसने इतने बुरे कर्म कर दिए हैं कि कब उसके हजारों शत्रु बन गए उसे पता ही नहीं चला। अब उसकी चाल उसी पर ही भारी पड़ने वाली है। बहुत बड़ा फैन से का वहाँ, और उसे बाहर निकलने वाला कोई नहीं होगा। यही उसके पापों का दंड है। और तुम हारी सबर का फल मेरे मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, किंतु इस समय तुम बहुत उलझन में हो, परेशान हो। तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां, हर काम को तुमने अपने हाथ में ले लिया। सबकी खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न तुम्हारा जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन का पर भाग रहा है। तुम यह सोच रहे हो क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु तुम बहुत तनाव में हो। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता करना, परेशानी सब मेरी कदमों में रख लो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती। मेरे प्रिय बच्चे, सफलता हमेशा से तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है, किंतु अपना चंचल मन के कारण, जो बचपन से ही तुम चंचल प्रवृत्ति के हो, तुम्हारा मन कभी एक
जगह टिकता ही नहीं। एक साथ सपने देखते हो तुम। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो तो कुछ ही दिन बाद तुम्हारा मन उसे कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसलिए आई हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे बच्चों, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहना योग्य है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारे केवल एक ही गलती के कारण तुम पर पानी फिर जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम फिर होकर केवल एक ही कार्य पर केंद्रित हो तो है सफलता अवश्य ही मिली। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार फिर से पुरानी गलती को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक और तूफान आ रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वार खड़ी। मेरे बच्चे, यह आखिरी अक्षर है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दरबदर की ठोकरें खानी पड़ेगी। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य अधिक है। तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, भी जानती हूँ यह समय बहुत ही कष्ट में भी रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख, उनकी पीड़ा तुम सब देखा नहीं जाता। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, यह बहुत समय जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की जरूरत है। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और सही का और एक ही दिशा में आगे बढ़ो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे प्रिय बच्चे, घबराओ मत। तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ाया रहा हो। किसी भी मोड़ पर इस पर सिमट भटकना, मैं साथ हूँ। तुम्हारे बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारा नाम का झंडा लहराएगा। मेरे प्रिय बच्चे ने तुम्हारी पुकार सुनी है। तुम्हारी भावनाएं मुझे छुपी नहीं है, किंतु तुम्हारे मन में एक उलझन है। आज उसी का समाधान नहीं करने आई हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूँ तुम किन विचारों में खोए हुए। तुम्हारा मन इतना व्यथित क्यों है? तुम यही सोच रही ना कि तुमने मुझसे जो मांगा था वहाँ अब तक तुम्हें क्यों नहीं मिला? क्या तुम्हारी भक्ति में कोई कमी है? आखिर क्यों तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ रहा है? और कब तक तुम ही जहां दर्द बर्दाश्त करना? कल मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना है मुझे तक पहुंच रही है। मैं तुम्हारी एक एक बात ध्यान से सुनती हूँ जो तुम मुझसे अकेले में करते हो, किंतु इस संसार में सब कुछ मेरे निर्धार समय पर ही होता है। मेरे बच्चे, तुम क्यों इतने व्याकुल हो? क्यों तुम इतने अधीर हो रहे हो? जो भाग्य में है वह तो तुमसे कोई चीज नहीं सकता, किंतु तुम्हारा मन और कार्य इतना निश्चल है कि जो तुम्हारी भाग्य में नहीं है वहाँ भी मैं तुम ही दूंगी। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो वहाँ लिखकर इस संदेश को लायक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की तमाम तकलीफों को मैं दूर कर दूंगी। थोड़ा सब्र रखो। तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो अपनी महादेव जी पर भरोसा रखो। मैं तुम संसार की हर सुख सुविधा प्रदान करूंगा, किंतु अभी तुम उसके लिए योग्य नहीं हो। तुमने अभी, मैं जानती हूँ, संकट की चिंता में तुम झुलस रहे हो। वह अत्यंत पीड़ादायक है, किंतु निराश ना हो। अपनी इच्छाओं को मने दो की जिंदा रखो। तुम्हारे जीवन में अभी जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी ही योजना है। इस कठिन चुनौतियों को पार करके ही तुम्हें वहाँ साम्राज्य प्रदान किया जाएगा जिसके तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चे, जब जीवन में कठिन चुनौती आती है तुम मुझे भाभी बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि यह जीवन का सार है। यह जीवन के पहलू है। कभी चुनौतियाँ तुम्हारे जीवन में विपरीत होती हैं और कभी तुम्हारे ही अनुकूल हो जाती हैं। यह निरंतर काल चित्र चलता ही रहता है। तो मेरे बच्चे, यदि तुम्हें कोई चीज प्रदान करना होता है तो उन्हें चुनौतियों से घर दिया जाता है, क्योंकि तुम जब चुनौतियों से घिर जाओगे तो तुम से सिचुएशन को समझने में समर्थ हो जाओगे कि मुझे इस कार्य को दो कैसे करना है, और तुम्हारे अंदर एक मजबूती आ जाएगी। तुम अपने आप में एक सक्षम व्यक्ति बन जाओगे ताकि तुम अपने हर उसी चीज को आसानी से प्राप्त कर सको जो तुम्हारे जीवन की सबसे अहम हिस्सा होने वाली है। क्योंकि जब तुम अगर किसी समस्या से नहीं गुजारोगे, चुनौती तुम्हारे जीवन में नहीं आएगी, तो वह तुम्हारे लिए आसान लगने लगेगी और फिर तुम उसे आसानी की बात करने लगोगे। फिर यह नहीं सोचोगे कि मैंने जो यह किया है वह मेरे लिए सही है या किसी अन्य के लिए सही होने वाला था। बस तुम अपने मन में एक ही बात रखोगे कि मुझे
तो हर चीज आसानी से प्राप्त हो जाती है, आसानी से सभी को भी प्राप्त हो सकती है। परंतु ऐसा नहीं है मेरे बच्चे ने तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर पूर्ण विश्वास है और श्रद्धा निष्ठा है तो हाँ टाइप कर दीजिए और बताइए कि हाँ मेरे महादेव जी ने मेरे जीवन में जिस प्रकार का यह कार्य किया है वह मेरे लिए है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं जिन स्थितियों से गुजर रहा था, जहाँ जहाँ मेरा कार्य बिगड़ रहा था, वह सब कार्य मेरे लिए कुर्ता है बताने का प्रयास किया है। उन्होंने यह बताया कि हर की वजह से तुम्हारा कार्य बिगड़ रहा था, किसी वजह से तुम्हारे जीवन में यह अर्चना आ रही है, तुम्हारे जीवन का अस्तित्व किस प्रकार से हम आगे जाएगा। मेरे महादेव जी ने आज मेरे जीवन की सभी समस्याओं का हल निकाल कर मुझे रख दिया है। मुझे बड़ी ही पसंदीदा हो रही है, क्योंकि मेरे महादेव जी ने मेरे जीवन में जिस प्रकार से यह हस्ताक्षर किया, इस प्रकार से मेरी बातों को एक हिसाब से बताने का प्रयास किया है। मैं अब आगे की भी स्थिति अपने महादेव जी के आगे रखता हूँ, पर तो अब रखने की आवश्यकता नहीं है। महादेव की सारी बातें समझ चुके हैं और मेरे जीवन की सभी समस्याओं का अंत कर रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने मेरे जीवन का पहला समस्याएं खड़ी आई थी वह भी अंत हो चुकी है। अब भी आगे आने वाली समस्याएं का अंत हो जाएगा। अब मैं अपने प्रभु के इस भाव से बहुत ही ज्यादा संतुष्ट हुआ हूँ, क्योंकि उन्होंने आज मेरे जीवन की सच्चाई बताई है, संपूर्ण कहानी मेरे जीवन के बारे में बतला करके रख दिया है। अब मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मैं अपने प्रभु का बार बार वंदन और अभिनंदन कर रहा हूँ और उनकी कृपा दृष्टि की मैं कामना कर रहा हूँ। यह सदैव मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और मुझे अपना आशीर्वाद इसी तरीके से प्रदान करते रहना, क्योंकि मेरा ही यही सबसे बड़ा महीने उद्देश्य होता है। जब मैं अपने महादेव जी की बातों को सुनना था तो मैं इतना ज्यादा मन में इस प्रदान कर रहा था और माँ मुक्त हो गया था कि मुझे खुशी का ठिकाना नहीं था कि मेरे पास इतनी खुशी आ चुकी है। मैं अब अपने उसे स्थान की आगे जाऊंगा जो मेरी सफलता की प्रतीक्षा कर रहा है, कि महादेव जी ने मुझे बड़ी ही सफलता से बताने का प्रयास किया है। मेरे बच्चे, यूनिवर्स तुम्हारे जीवन में एंट्री कर रहे हैं। यूनिवर्स की बात को मानना और यूनिवर्स तुम्हारे जीवन में खुशहाली भरा वह पर लेकर के आएंगे, क्योंकि तुम्हारे प्रभु जी तुम्हारे साथ हैं और अपने यूनिवर्स को तुम्हारे लिए प्रेरित कर रहे हैं, तुम्हारे जीवन को आसान बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। क्योंकि यदि यूनिवर्स तुम्हारे जीवन में एंट्री मार चुके हैं तो तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वह जहां प्रवेश कर जाते हैं तो सारा कार्य ऐसे ही पूर्ण हो जाता है जैसे कि तुम चाहते हो। मेरे बच्चे, यह कल्याणकारी जो संदेश में तुम्हारे लिए लेकर के आया हूँ, यह कोई मामूली संदेश नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे अभी तक तुम्हें ऐसा कोई संदेश नहीं प्राप्त हुआ था जैसा आज प्राप्त हुआ है। इस दुख भरे जीवन से तुम्हारा समय पूर्ण हो गया है, अब समय निकालने वाला है, अब तुम्हारी बारी आई है। अब तुम्हें हौसलों की उड़ान भरना है और अपने हौसलों के बल पर आगे चलना है, क्योंकि आगे का रास्ता तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत कठिन हो सकता है, परंतु ज्यादा नहीं, बस तुम्हें इसी हौसले की उड़ान से आगे उड़ते रहना है। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे हौसले बुलंद होंगे तो तुम आगे अपना रास्ता खुद चुन सकते हो, परंतु जिसने भी तुम्हारे साथ अन्याय किया है उसकी बहुत ही दूर दशा होने वाली है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ हस्तक्षेप किया है, एक महादेव के भक्ति के जीवन में हस्ताक्षर किया है जो बेवजह था, नीरा अपराध थे तुम, तभी तुम्हें पीड़ित किया गया, तुम्हें दोषी ठहराया गया और सभा में खड़ा किया गया, तुम्हारा अपमान किया गया, तो उसे मान को सहन नहीं कर पाए और आज तक उसे अपने दिल में लेकर के बैठे हो। जो तुम्हारे दिल की अग्नि है वह ज्वाला की तरह धड़क रही है और तुम उसका बदला लेना चाहते हो कि मेरे साथ जो यह न्याय हुआ है, जो मेरा अपमान हुआ है, मैं उसका बदला अवश्य लूंगा, अन्यथा मेरे अंदर यह सब्र नहीं हो रहा है कि मैं उसे बात भूल जाऊं। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, इसीलिए तो आज तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पास चल करके आए हैं, तुम्हारे जीवन का रास्ता आसान बनाने के लिए और तुम्हारी जितनी भी शंकाएं हैं उन्हें दूर करने के लिए। चाहे जो भी व्यक्ति हो, यदि तुम्हें कोई परेशान करने के बारे में सोच रहा है तो उसका एक में उद्देश्य यही होगा कि तुम्हें सबसे पहले अपने अंदर में लिया जाए, अपने वश में किया जाए। जब तुम
हे वश में कर लेगा तभी वह पूर्ण रूप से तुम पर हावी हो पाएगा और तुम्हारा नुकसान कर पाएगा। यही जीवन की सबसे बड़ी एक सरल और लघुतम इकाई है। जीवन का सारांश तुम्हारे सामने जो प्रस्तुत हो रहा है, इसे तुम हल्के में मत ले। या तुम्हारे जीवन का सर्वोत्तम समय है जो तुम्हारे साथ बीत चुका है, परंतु जो आने वाला समय है वह बेहतर से बेहतर होने वाला है, क्योंकि उसे पर तुम्हारे महादेव की दृष्टि पड़ चुकी है और महादेव की कृपा बरस रही है। और जब महादेव की कृपा बरसती है तो वहाँ पर कुछ भी अहित हो ही नहीं सकता है।